प्रोजेक्ट है, इसका नाम है नमस्ते इंडिया। हम लोग देखते हैं ऑलवेज कि वंदे मातरम गाना चलता है। उस गाने के अंदर क्या है कि हम इंडियन है दिखाया गया, बट समय थोड़ा चेंज हो गया। अब इंडियन को एक दिखाना पड़ेगा। इंडियन एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग बटे हुए नहीं हैं। तो जाटों का आंदोलन हो रहा है तो वो आंदोलन कर रहे हैं, पटेल समाज आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोग एक चाह रहे हैं ऐसा सॉन्ग बनाए कि पहले हम इंडियन हैं, फिर बाद में उसके अलावा फिर कुछ आप इस सॉन्ग के अंदर 16 लैंग्वेज यूज किया गया और बहुत शॉर्ट टाइम में किया गया, सिर्फ 2.5 मिनट के अंदर किया गया। इसके 16 स्टेट में शूटिंग ख़त्म कर दी है हम लोगों ने और जनवरी में इसको हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर अंजलि जी काम किए, मिस सत्यव्रता जी काम किए और जस अग्निहोत्री और यश ने काम किए और भी बहुत सारे स्टेट से ऑर्फन बच्चों ने काम किया और बीरबल जी ने काम किया। बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो मकसद क्या है आपका, ये जो एल्बम बनाया है दर्शकों को क्या दिखाने की कोशिश की गई है? नहीं, एल्बम नहीं है, ये हमारा एक फिल्म आ रही है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऊपर में हिंदी पिक्चर फिल्म है 2.5 घंटे की प्रॉपर। उसके अंदर हम मुमताज में सॉन्ग डालेंगे। अच्छा, इसकी लेवल उस तरह मेंटेन करके हम लोग सॉन्ग शूट कर रहे हैं। अच्छा। ये पैरोटिक सॉन्ग है। अच्छा, तो फिल्म के बारे में बताइए कि फिल्म क्या है, ये फिल्म जो विषय है, फिल्म का विषय क्या है? फिल्म का विषय है कि इंडिया में या वर्ल्ड में लड़कियां नहीं होती हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग फाइट करते हैं। हम लोग जब मान लो कोई चीज़ हमें आसानी से मिल जाता है तो हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और जो बहुत मुश्किल से मिलता है तो बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके ऊपर बनाया गया क्योंकि लास्ट टाइम मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, बहुत सारे अप्रिशिएट मिला, तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने इस फिल्म को बनाने जा रहा हूँ। इसकी शूटिंग मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं। तो निजी जिंदगी में भी आप ऑर्फनेज बच्चों के लिए काम करते हैं, तो बताइए आपने जो अचीवमेंट किया है उस क्षेत्र में और क्या चैलेंज फेस करना पड़ा आपको ऑर्फनेज बच्चे के लिए जो काम करते हैं, कितना सपोर्ट रहा है गवर्नमेंट का या लोकल पब्लिक का? देखिए, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं लेते हम लोग और जो इंटरनल सपोर्ट है तो खुद करते हैं हम लोग। ऑर्फन बच्चों के लिए हम ऑल इंडिया में जाकर ऑर्फन हाउसेस से मिले और बच्चों को सिलेक्ट किया। 112 नंबर में ड्राइवर सीजन 3 उस इंडिया का पहला शो है जिसके अंदर 20% ऑर्फन बच्चों को लेके आ रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को दिखाया हमने, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि देखिए 14 करोड़ के आसपास बच्चे ऑर्फन हैं, उसमें 80% लड़कियां हैं, गर्ल्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस प्रॉब्लम्स को शूट आउट करके बच्चों को खड़ा करना पैरों पर कि 18 साल के बाद बच्चों को ऑर्फन हाउस से निकाल दिया जाता है या लड़कियां शादी करवा दिया जाता है। दो ही फील्ड ऐसा है, एक स्पोर्ट्स, एक बॉलीवुड, जहाँ पर 18 साल से कम एज के बच्चे एज ए अर्निंग करके अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए इन बच्चों को हम बॉलीवुड में लेके आ रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, इन लोग सब साथ दे रहे हैं उसमें और नगमा बहन भी साथ दे रही हैं सब। तो जब से मोदी जी का सरकार आई तब से ये सब चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो इशू है वो कुछ कम हुआ है आपकी नज़र में? कितनी चाइल्ड ट्रैफिकिंग होते हैं, स्मगलिंग होते बच्चों का जो होता है व्यापार, उसमें कमी आई है? हाँ, कमी उसमें आई है। बच्चों के अंदर भी अवेयरनेस फैल रही है कि हम किसी से मतलब उस तरह से अपना नंबर शेयर नहीं करें, किसी पर फेद नहीं करें, वो सब बताया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस करवाया जा रहा है, उनको कमी आई है। आप लोग से परिचय लेना चाहूँगा, आपका नाम बताइए, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं किस तरह से? सर, मेरा नाम अंजलि सिंह है। अभी ये जो सॉन्ग है नमस्ते इंडिया, काफ़ी 16 लैंग्वेज में शूट हो रहा है, 16 स्टेट में, तो काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, वंदे मातरम। सो आई प्राउड दैट कि मैं इस सॉन्ग में इन्वॉल्व हूँ, ये सॉन्ग कर रही हूँ। अभी सॉन्ग कंप्लीट हो चुका है, शूट ऑलमोस्ट डन है इसका। बाकी तो अनुभव कैसा रहा शूट के दौरान, बताइए? सॉरी, अनुभव कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। अलग अलग स्टेट में जाके जो नहीं पता था अभी तक, वो बहुत कुछ सीखने को मिला इस प्रोजेक्ट में। आपका नाम और इस प्रोजेक्ट से कैसे जुड़ी आप? सबसे पहले तो नमस्ते इंडिया, मेरा नाम सत्यव्रता सिंह है। मैं इंडिया की बेटी हूँ, बेटी बचाओ आंदोलन के साथ हूँ और मैं ग्लैडरेक्स मिस इंडिया की विनर हूँ। मोस्ट फोटोजेनिक का खिताब मुझे मिला है, मिस बेस्ट स्माइल का खिताब भी मुझे मिला है और इन सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ और विजय जी की शुक्रगुजार हूँ कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट में काम करने का उन्होंने मौका दिया है। और हिंदुस्तानी होने का एहसास हमें शायद अब सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही होता है। उस दिन ही हम खड़े होते हैं और जनगण मन गाते हैं, या तो फिर हम जब सिनेमा हॉल में जाते हैं, फिल्म देखते हैं, सिर्फ उस दिन। पर ऐसा क्यों? हम क्यों लड़ते भिड़ते रहते हैं, तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम सिख, तुम ईसाई? हम सब सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। वी ऑल आर इंडियंस। हमारे सबके अंदर एक ही खून बहता है जो कि लाल है। अगर मैं अभी अपना खून निकालूं, आपका निकालूं, आपका या आपका, सब लाल है। तो ये दर्शाता है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो इसलिए ये जो सॉन्ग है, इस माध्यम से यही दर्शाने की कोशिश की गई है कि प्राउड टू बी इंडियन, डोंट थिंक कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं।
बहुत खूब आपने, आप बताइए आपकी क्या राय है इस बारे में, जो जात धर्म का जो बहुत बड़ा मसला होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा वंडर हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मतलब वीडियो के माध्यम से कितना लोग प्रेरित होंगे? Definitely. Foremost, I'd like to introduce myself. My name is Jashn Agnihotri और आप सब लोगों ने मुझे इंदु सरकार मूवी में देखा होगा, और विजय जी का ये जो इनिशिएटिव है नमस्ते इंडिया, इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव. I am myself a die-hard patriotic at heart, and when Vijay ji came up with this idea कि एक patriotic song बनाते हैं जिसमें 16 languages होंगी और पूरा इंडिया का कल्चर दिखाएंगे, डाइवर्सिटी दिखाएंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाएंगे बेसिकली. सो आई वॉज quite moved by the idea. I was quite touched and I immediately said yes to it, and I'm thankful to him for making me become a part of this project. आपके बारे में अभी कुछ देर पहले पढ़ रहा था एक मैगजीन में, एयर होस्टेस से आप मॉडलिंग की, फिर अभी एक्टिंग में है. कैसा अनुभव है एक्टिंग का, और इंदु सरकार इस फिल्म में काम किया मधुर भंडारकर के साथ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा. कभी सोचा नहीं था कि एक्ट्रेस बनूंगी. एयर होस्टेस की लाइफ बहुत अच्छी थी. आई थॉरली एंजॉयड माई सेल्फ एज एन एयर होस्टेस. लेकिन इस फील्ड का एक अलग चार्म है. उसमें भी थोड़ा सा ग्लैमर था, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा ग्लैमर है. तो बहुत ही मज़ा आ रहा है. इंदु सरकार जैसा अच्छा प्रोजेक्ट मिला करने के लिए. इट वॉज अ हिट फिल्म. और अब विजय जी का नमस्ते इंडिया जो गाना कर रही हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी अ सुपर हिट एज वेल. आप लोग बहुत जल्दी देखेंगे. सो इंशाल्लाह, होपफुली, गॉड विलिंग, भगवान करेगा, 26 जनवरी को आप ये सॉन्ग देखेंगे सिनेमाज में और चैनल्स पे. तो बहुत सारी बधाई ऑडियंस को, और डू लुक फॉरवर्ड टू दिस सॉन्ग. और विजय जी को भी बहुत सारी बधाई. आपसे जानना चाहूँगा मैम जी, नाम क्या है और किस तरह से जुड़ी प्रोजेक्ट से, और क्या कहना चाहिए जाति धर्म के बारे में जो बड़ा होता है विवाद समाज में, किस तरह से बदलाव आना चाहिए? कैमरा डूबी प्लीज. हेलो, दिस इज़ जैस बाल से. हमारा जो ये सॉन्ग है नमस्ते इंडिया, ये देशभक्ति पर डिपेंड है और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है नमस्ते इंडिया. मैं यही कहना चाहूँगी कि इसमें जितने भी हमारे स्टेट हैं 16, वहाँ सभी दूर ये शूट किया गया हुआ है, और इसमें 16 लैंग्वेज तो यूज़ की गई है. और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब इसको एंजॉय कीजिए. ये हमारा मतलब बहुत ही देशभक्ति सॉन्ग है, और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म को जोड़ा गया है. और जहाँ हिंदू मुसलमान कहते हैं कि आजकल जो लड़ाइयाँ होती रहती है, दंगे होते रहते हैं, तो ये सब धर्म अलग नहीं है, ये सभी एक हैं. और उसी को देखते हुए ये गाना बनाया गया है, और जिससे कि हमारा देश इससे जुड़े और एकता बनी रहे. बस मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि विजय साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. ये जो सॉन्ग आपने कहाँ शूट किया, कौन कौन से लोकेशन लिए हैं आपने? हमने शूट किया इसको उत्तराखंड में शूट किया हमने, ऋषिकेश, हरिद्वार में, फिर बीकानेर, जैसलमेर, फिर गुजरात में शिवपुरी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. दिल्ली शूट किया, बॉम्बे शूट्स किए हैं, कलकत्ता, हावड़ा में शूट किया मैंने. तो शूट्स किए हम लोग. तो हम लोग शूट्स जो कर रहे हैं, हमें फर्स्ट डे से प्लानिंग था कि हमें मूवीज़ करनी है. मूवीज़ के अकॉर्डिंग हम शूट करके फॉर्मेट पर शूट कर रहे हैं, क्योंकि एल्बम का शूट तो अलग फॉर्मेट पर होता है, मूवी का शूट अलग फॉर्मेट में होता है. उसी साथ लाइटी टोन के साथ प्रॉपर शूट कर रहे हैं हम लोग. दिस इज़ अ पेट्रियाटिक सॉन्ग, मगर एट द सेम टाइम इसमें थोड़ा सा बॉलीवुड टच है. सो वो उसकी यूएसपी है, और आप लोग को बहुत मज़ा आएगा ये सॉन्ग देखेंगे तो, बिकॉज ऑफ दैट बॉलीवुड टच. तो कब तक ये थिएटर में ला रहे हैं हम? ये जैन तक ले आएंगे, 26 जन तक ले आएंगे हम लोग. कट टू कट 3-4 प्रोजेक्ट लाइन से हैं, और ऑलरेडी मैं भी शूट कर रहा हूँ मूवीज़ के अंदर, तो उसमें डेट मिला हुआ है, तो उसमें भी टाइम दिख जा रहा है मेरा. एक शो आ रहा है नंबर 1 ड्राइवर, उसकी भी शूट चल रही है. तो हम लोग प्रॉपर इसको लेके आएंगे, और समाज को अच्छे प्रोजेक्ट देंगे. समाज को जो समाज को सही मैसेज दे, कि समाज को मैसेज की बहुत इंपॉर्टेंस है इस समय. थैंक यू.
Merry Christmas all of you and very wishing you a very happy New Year. मेरी क्रिसमस और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए नया साल बहुत मंगलमय हो और ढेर सारी खुशियां आपको मिले, बस हमारी यही नमस्ते इंडिया। सबके एक्शन अरे चेंज हो नहीं, गए। ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। नहीं नमस्ते ही करते हैं ना, नहीं, नमस्ते नमस्ते इंडिया है तो ऐसे ही मुझे करते भी हैं। नमस्ते पूरे सॉन्ग में नमस्ते कर कर थक गई मैं, अब नमस्ते रोल। करना है। अच्छा हो गए। रोल रोलिंग एक्शन। नमस्ते इंडिया। डन, थैंक यू।